तो मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें एक का नाम वोंका और दूसरे का नाम वीरटा होता है। वीरटा वोंका को एक हेयर पिन देती है और उसे जोर से पकड़ने को कहती है। वोंका जैसे ही हेयर पिन को पकड़ती है सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 500 साल पहले का सीन, जहाँ के जनरल सभी लोगों को सांप पकड़ने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वोंका भी उसी शहर में होती है और वो जनरल को मारने जा रही होती है। और जैसे ही जनरल को वो मारने वाली होती है, सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और सैनिक और वोंका के बीच फाइट हो जाती है और वोंका इसी बीच पानी में गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो किसी घर में होती है और काफी घबराई हुई होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और वोंका को उसके बारे में पूछने लगती है। और वोंका को कुछ भी याद नहीं था और वोंका उससे पूछती है कि वो कहाँ है। तो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो सांप पकड़ने वालों के गांव में है, जो कि किसी पहाड़ी में है। और बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसे किसी लड़के ने बचाया है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम युवान होता है। युवान के पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम डूडो होता है। और युवान वोंका के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुम मिली थी। और वो लोग ऊपर झरने की तरफ जाने लगते हैं। तभी डूडो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे खाई में गिरने लगता है। वोंका उसे अपनी शक्तियों से ऊपर उठा लेती है। यहाँ जो युवान को पता चलता है कि उसके पास शक्तियाँ भी हैं और वोंका पहले ही अपनी शक्तियों से उड़कर ऊपर चली जाती है और युवान भी उसके पीछे पीछे आता है। वोंका जैसे ही झरने के पास जाती है उसे विजन आने लगते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। और जैसे युवान उसे टच करता है वोंका उस पर हमला कर देती है और युवान जाके खाई में गिरने लगता है और अगले ही पल वो अपने छाते की मदद से ऊपर उठ जाता है और उड़ने लगता है और वो दोनों साथ साथ उड़ने लगते हैं और उड़ते हुए वो एक जंगल के बीच से जाने लगते हैं। तभी एक पीला सांप उस पर हमला कर देता है। वोंका उससे मार कर भगा देती है और इससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर युवान खाई की तरफ गिरने लगता है और अगले ही पल वो उस पिन को पकड़ लेता है जिससे वो बच जाता है और वोंका उसे उठाने लगती है और उस पिन को पकड़ लेती है। तभी उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। युवान भी उसके पीछे पीछे अपने छतरी से नीचे खींच जाता है और वोंका को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर दो सैनिक आ जाते हैं और वोंका को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। युवान दोनों से फाइट करता है और वोंका को घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वोंका को होश आ रहा होता है और वो युवान को बताती है कि हेयर पिन और मैक जुड़े हुए हैं। तभी वोंका देखती है हेयर पिन में कुछ लिखा हुआ होता है। युवान को याद आता है कि ये कोई वर्कशॉप का नाम है जहाँ पे हाथों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। युवान उसे वहीं जाकर पता लगाने के बारे में कहता है। तभी अचानक सेनापति के आदमी आ जाते हैं और गांव वालों को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सेनापति के आदमियों में से एक 3 सिर वाले पक्षी में बैठा एक आदमी आता है जिसका नाम डेविस होता है और वह गांव वालों से छाता और वोंका के बारे में पूछने लगता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि उसे युवान के साथ देखा था। वे लोग उसे पूरा गांव में ढूंढने लगते हैं और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो पीला सांप जिसने जुआन पे हमला किया था सांपों की रानी के पास जाकर वोंका के बारे में बताता है कि उस पे उसने हमला किया और उसे एक सांप पकड़ने वाले के साथ देखा। सबको लगता है कि वोंका उन्हें धोखा दे रही है। तभी वीरता आ जाती है और वोंका को लाने का वादा करती है। सांपों की रानी उस पर डेथ स्केल लगा देती है और 3 दिन में हेयर पिन और वोंका को वापस लाने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वोंका और युवान गाना गाते हुए नाव से वर्कशॉप की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वोंका डूडो पर जादू करती है और वह इंसानों की तरह बोलने लगता है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वोंका को मारना चाहता है। वोंका को गुस्सा आ जाती है और वह भी एक बहुत बड़े सांप में बदल जाती है और वह उसे मार देती है। यह देखकर डूडो बहुत डर जाता है और युवान को उससे दूर रहने को कहता है। इससे वोंका का शरीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है और वो कांपने लगती है। युवान वहाँ पर आग जलाता है और उसे गर्म करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो रही होती है और वोंका छत पर बैठी हुई थी और युवान यहाँ आता है और वोंका कहती है कि मेरी पूंछ में राक्षस हूँ। इसमें युवान कहता है कि दुनिया बिना पूंछ के डरावने लोगों से भरी है, तो तुम्हारे पास एक पूंछ है तो क्या फर्क पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं वे लोग एक जंगल में जा रहे होते हैं। तभी युवान के पीछे से कोई काली शक्ति उसके अंदर चली जाती है। वोंका के पूछने पर कि क्या हुआ, युवान बात टाल देता है और वे लोग कुछ देर चलने के बाद वर्कशॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ की एक लेडी ओनर होती है। युवान
लेडी से पिंग के बारे में पूछने लगती है। वह लेडी उनको अंदर लेकर जाती है और वो लेडी बताती है कि ये पिंग दूसरों की शक्ति को खींचकर अपने मालिक के शरीर में डालता है। युआन पिंग के असली हकदार के बारे में पूछता है और लेडी उनको एक सांप का सेल दे देती है। नेक्स्ट में वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी एक बड़ा सांप आता है और वो लड़की में बदल जाती है जो कि वीरटा होती है। वीरटा युआन पर हमला कर देती है पर वोंका उसे रोक लेती है और यहाँ वोंका को याद आ जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो लोग किसी खंडर में रुके हुए होते हैं। वीरटा वोंका को बताती है कि तुमने अपने हेयरपिन को सेनापति को मारने का आदेश दिया था। वोंका पूछती है कि उसे सांप क्यों चाहिए। वीरटा बताती है कि सेनापति इससे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और वीरटा युआन पर हमला कर देती है। वोंका उसे छोड़ने को कहती है। वो कहती है कि युआन ऐसा नहीं है। युआन के अंदर से वो काली शक्ति निकलती है। वीरटा कहती है कि ये जनरल के साथ मिला हुआ है। वोंका कहती है कि मुझे इस पर विश्वास है और वीरटा उस पर यकीन नहीं करती और युआन पर हमला करती है। इस हमले से वहाँ एक खुफिया सुरंग का दरवाजा निकल जाता है। युआन और वोंका अंदर जाते हैं। युआन वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं और वो लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और एक ड्रैगन वोंका को पकड़ लेता है और युआन वोंका को छुड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वोंका वीरटा के साथ जाने को तैयार हो जाती है और युआन कहता है कि मैं कुछ न कुछ उपाय करके वापस जरूर आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना, और युआन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युआन को उसी वर्कशॉप में देखते हैं। वर्कशॉप की ओनर युआन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें राक्षस बनाना पड़ेगा, मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर दूंगी। युआन इसके लिए तैयार हो जाता है। वर्कशॉप की ओनर मैनिपुलेट करने की प्रोसेस को शुरू कर देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीरटा वोंका को बताती है कि सांपों की रानी ने उसके अंदर डेथ स्केल डाल दिया है, अब वो 3 दिन में उसे वापस नहीं ले जाएगी तो वो मर जाएगी। अभी वहाँ डायस आ जाता है और उनमें फाइट होने लगती है। दोनों मिलकर डायस को हरा देते हैं और वोंका डायस की सारी शक्ति खींच लेती है और वो बहुत बड़ी सांप में बदल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युआन को जंगल में बेहोश पड़ा होता है। होश आता है तो वो देखता है उसके भी पूंछ होती है। वह भी एक राक्षस में बदल गया था। इससे वो बहुत खुश होता है, जल्दी से वोंका के पास जाता है लेकिन वोंका वहाँ नहीं थी। युआन शहर की तरफ भागता है लेकिन वहाँ पहले से ही तबाही मची हुई थी। वोंका ने सब कुछ तबाह कर दिया था। युआन को वहाँ वीरटा मिलती है और वीरटा बताती है कि वोंका ने डायस की सारी शक्ति खींच ली है, वो अपने आप को बहुत बड़े अजगर में बदल चुकी है। युआन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वीरटा बताती है कि वह सांप पकड़ने वाले गांव में जा रही है, वहाँ जनरल है, उसी को मारने जा रही है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और एक सांपों की रानी को बताता है जनरल गाँव में पहुँच गया है और उन्हें लगता है कि जनरल उनके लिए ही आ रहा है। सांपों की रानी अपने सेना के साथ गाँव की तरफ निकल जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि युआन अपने गांव पहुंच जाता है और सबको अजगर के बारे में बताने लगता है और सबको भागने के लिए कहता है लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं और युआन को पकड़ लेता है और उसकी पूंछ को गांव वालों को दिखा देता है। गांव वाले उसे राक्षस समझने लगते हैं और सबको उससे डरने लगते हैं। युआन जनरल को बताते हैं कि वोंका बहुत बड़े सांप में बदल गई है और वो इधर ही आ रही है, मैं उसे रोक सकता हूँ। तो जनरल उसे जाने देता है। युआन वोंका के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। वोंका भी शांत हो जाती है और तभी वहाँ जनरल आ जाते हैं और उन पर अपना शक्ति चक्र का उपयोग करके उसे कैद कर देता है और वो सबकी शक्ति अपने अंदर खींचने लगता है। सबसे पहले वो वीरटा की शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है लेकिन शक्ति के साथ साथ वीरटा की डेथ जो सांपों की रानी ने उसमें डाला था वो भी खींच लेता है, लेकिन वो उन्हें अपनी शक्तियों से बाहर निकाल लेता है। और तभी वहाँ सांपों की रानी आ जाती है और हेयर पिन से उस पर वार कर देती है और उन दोनों में फाइट होने लगती है और फिर वोंका भी आजाद हो जाती है और जनरल अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाता है जो सांपों की रानी और वोंका को पकड़ लेती है। तभी वीरटा हेयर पिन से जनरल के पीछे वार करती है और जनरल की सारी शक्तियाँ सांपों की रानी खींच लेती है और सबको मार देने के आदेश देती है। युआन अपने गांव को बचाने लगता है। इधर सांपों की रानी सबकी शक्तियाँ खींचने लगती है और एक बहुत बड़े खतरनाक पाइथन में बदल जाती है और वोंका और सांपों की रानी के बीच फाइट होने लगती है। सांपों की रानी वोंका की भी सारी शक्तियाँ खींच लेती है और जैसे ही उसे मारने वाली होती है युआन सेनापति की जादुई चक्र को शुरू कर देता है और सांपों की रानी इसमें कैद हो जाती है और युआन वोंका को वहाँ से उठाकर
भागने लगता है और वो जादुई चक्र में फंस जाते हैं और सबकी आत्माएं नष्ट होने लगती है। युवान का शरीर भी नष्ट हो जाता है और उसकी आत्माएं भी नष्ट होने वाली होती है। तभी वोंका अपनी हेयर पिन का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को बचा लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम वर्तमान के समय को देखते हैं, जहाँ वोंका और वीरटा युवान के बारे में बात कर रही होती है। वीरटा कहती है युवान की आत्मा बच गई थी, इससे वह पुनः पुनर्जन्म ले लिया होगा। और वोंका कहती है कि मैं उसे कहीं से भी ढूंढ, और वो युवान को खोजने निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वोंका कहीं जा रही होती है, तभी उसका हेयर पिन गिर जाता है और पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। और जैसे ही वोंका पीछे मुड़ती है वो युवान ही होता है और दोनों बातें करने लगते हैं। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए राइट साइड पे क्लिक करें।